Okay, let's start. Welcome students on PSC English Point 9837 में 2943। तो आ जाइए एक नया सेशन चालू करते हैं आज। इडियम्स एंड फ्रेजेस परीक्षा की दृष्टि से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? प्रीवियस ईयर से इसका आने का जो प्रारूप है वो चेंज हो गया है। पहले ये वाक्यों में प्रयोग करने होते थे, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिन्हें बोलते हैं मुहावरे, वही होते थे ये। लेकिन अब क्या कर दिया है बोर्ड ने, इनको अलग पैटर्न इनका कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो अब ये आएंगे आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन के लिए हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही उसको करना पड़ेगा तैयार, ठीक है। तो आइए हम रोज की रोज सेशन करेंगे अपना। तो आज केवल 10 हैं, इनको कराने के बाद आज टेक्निकल तरीके से इनको लर्न करते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट देखते हैं ए बेड ऑफ रोजेस। रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब। तो गुलाब से आप ध्यान रखना है कि सोते हैं तो कहां पे सोते हैं? फूलों की सेज पर। तो फूलों की सेज पर गुलाबों पर सोते हैं तो कैसा लगता है? कंफर्टेबल, कहते हैं बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, गुलगुला लग रहा है ग्रामीण भाषा में। तो इसका रहेगा क्वाइट कंफर्टेबल। ऑप्शन जब आएगा तो क्या रहेगा? क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट एबव बोर्ड। ए बोर्ड नहीं है, एबव बोर्ड। इसका मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार या स्पष्ट। तो ध्यान रखो, एबव बोर्ड ईमानदार या स्पष्ट, इसका मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ध्यान रखना इस चीज का, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। एट द 11th आवर, आवर से समझ लेना कि समय की बात हो रही है। एट का मतलब द 11th आवर यानी अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। तो आपको पता पड़ जाएगा जब अंतिम समय की बात हो रही है तो कोई लास्ट से रिलेटेड चीज होगी, एट द लास्ट मोमेंट। क्लियर? ये ध्यान रखना, एट द लास्ट मोमेंट। और ये वो है जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जामों में रोज पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट। अब चलते हैं एन एट एप्पल ऑफ वन साइड। सॉरी माय मिस्टेक, यहां एन होगा, एन होगा। एन एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब होता है, आई का मतलब आंख, आंख से ध्यान रखेंगे। और एप्पल, जब एप्पल मिलता है खाने के लिए तो क्या होता है? बहुत प्यारा होता है, मैं किसी को नहीं दूंगा इसको। तो एन एप्पल ऑफ वन साइड, आंख का तारा होना, बहुत प्रिय होना, वेरी डियर। क्या याद रखेंगे? वेरी डियर। एट 6s and 7s का मतलब होता है बेतरतीब, बेतरतीब करना, अर्थात कोई चीज तितर बितर कर देना, तितर बितर कर देना, यानी इन डिसऑर्डर। जैसे पहले पैटर्न में था, इनको वाक्य प्रयोग करना होता था, जैसे योर चिल्ड्रन केम इनटू माय रूम एंड लेफ्ट ऑल माय बुक्स एट 6s and 7s। बट नाउ पैटर्न इज चेंज्ड, सो एट 6s and 7s बेतरतीब, इसका आंसर लिखेंगे इन डिसऑर्डर, यानी रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर पे। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र। लार्ज का मतलब, एट का लार्ज का मतलब बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हम कहीं भी आने जाने के लिए, तो क्या कहेंगे स्वतंत्र को? फ्री, फ्रीडम, लिबर्टी। ये सब किस में आते हैं? इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए रेड लेटर डे। रेड माने क्या होता है? लाल, लेटर पत्र, डे दिन। तो इसका पूरे का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण दिन। जैसे इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन अवर इंडियन हिस्ट्री। लेकिन वो भूल जाइए, ऐसा नहीं आएगा, अब आएगा इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे लिखना होगा वहां पर। अब आते हैं ए व्हाइट एलिफेंट। ध्यान रखना, सफेद हाथी से, सफेद हाथी से ध्यान रखना है कि सफेद हाथी कितना बड़ा होता है। ले आओ घर पे, किसी काम का ना काज का, खाएगा कितना, वो काम भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? बहुत मूल्य की वस्तु परंतु बेकार, व्यर्थ, व्यर्थ हो। जैसे समथिंग वेरी कॉस्टली, कोई वस्तु वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना, यानी कॉस्टली तो है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है, यूजलेस है, ठीक है। अगला ए फूल्स पैराडाइज। व्यर्थ की आशाओं के पीछे भागना या व्यर्थ की आशाओं को करना। तो इसका मतलब क्या होगा? यूटोपियन स्कीम। यूटोपिया भी आ सकता है, यूटोपियन स्कीम भी आ सकती है। तो इसे ध्यान रखना है कि व्यर्थ की आशाएं हैं, ए फूल्स पैराडाइज। जैसे चांद को पकड़ना क्या है? व्यर्थ है, पकड़ पाओगे नहीं, तो क्या कहेंगे? ए यूटोपियन स्कीम। अगला ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन से समझ जाएंगे, लेटर से समझ जाएंगे, विद्वान होता है।
विद्वान कौन होता है? लेखक या कवि विद्वान होते हैं। तो ये फेमस ऑथर भी कर सकते हैं और राइटर भी कर सकते हैं। तो आज ये हमने समझ लिए है, रोज आपको वीडियो मिलेगी। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं और आने का पैटर्न क्या रहेगा। ये लिखा होगा वहां पर हिंदी नहीं दी होगी, हिंदी मैंने आपके केवल समझने के लिए दी है, ठीक है। तो वहां 4 ऑप्शन दिए होंगे। कल हम जब चर्चा करेंगे सेशन की तो हम ऑप्शन पे चलेंगे, यानी इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आप मुझे, चलो वो तो चालू होगा नहीं, यानी कमेंट सेक्शन तो चालू नहीं है मेरा, लेकिन आप मेरे नंबर है ये व्हाट्सएप पे ऐड कर लें। कोई दिक्कत आए कहीं भी ऑप्शन में कैसे भी समझने में, तो आप मुझे इस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करना है रात को 8 बजे के बाद, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो, यानी ईडियम्स एंड फ्रेज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो खूब से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर आप नए हैं तो इसे खूब सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है।